Hi everyone, welcome to my channel. My name is Chetan and in this video I am going to discuss about the recently released notification of CDS Combined Defense Service Exam. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन जो आया है वो आपका आया है 11 दिसंबर 2024 को एंड लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 31 दिसंबर, तो आप विद इन टाइम इसको अप्लाई कर लें। एग्जाम जो होगा वो होगा आपका 13 अप्रैल 2025 एंड ये जो एग्जाम है जैसे कि आप लोगों को पता होगा इट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर और ये जो होता है ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, दैट इज पेन एंड पेपर मोड में ये एग्जाम होता है। नाउ जो वैकेंसीज आई हैं तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देर आर 100 वैकेंसीज, देन इंडियन नेवल एकेडमी देर आर 32 वैकेंसीज, एयर फोर्स एकेडमी AFA हैदराबाद 32 वैकेंसीज, देन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ट्रेन करता है, इसमें है 275 वैकेंसीज फॉर मेन एंड 18 वैकेंसीज फॉर फीमेल्स और वुमेन। ठीक है, तो इन टोटल आपकी 457 वैकेंसीज यहाँ पर है। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखो देर आर 4 पैरामीटर्स एलिजिबिलिटी में, स्टार्टिंग विद नेशनैलिटी, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। नेशनैलिटी में यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सिटीजन ऑफ नेपाल, जिसको सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भी बोल देते हैं, सब्जेक्ट एंड सिटीजन मीन द सेम। इसके अलावा अगर आप जो एक पर्सन है जो अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से आके इंडिया में वापस परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं। उसमें you have to, in case of you are a citizen of Nepal or if you are settling in India, तो उसमें आपको एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो होता है बेसिकली इट मींस कि यू शुड बी फिट फिजिकली एंड मेंटली। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मिलिट्री एकेडमी का अलग है, नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। इट बेसिकली मींस कि आप को कोई एलिमेंट ना हो एंड यू शुड बी फुल्ली फिट फिजिकली एंड मेंटली। तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, तो वो अगर आप चाहते हैं तो अलग से चेक कर सकते हैं इन द डिटेल्ड नोटिफिकेशन। नाउ एज लिमिट की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पांचों जो आपकी अकेडमीज हैं उनको स्पेसिफाई कर दिया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी एंड मेन एंड वुमेन। एंड यहाँ पे जो है ये जो फर्स्ट फोर है ये सिर्फ मेल्स के लिए है, हायरिंग ओनली फॉर मेल्स। एंड आपका ऑफिसर ट्रेनिंग में वुमेन के लिए अलग से भी हायरिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं एक बार, तो इन एवरी केस द पर्सन शुड बी अनमैरिड। कुछ रिलैक्सेशन है वो भी आपको बताता हूँ। इसके अलावा अगर आप IMA में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इट शुड बी बिटवीन 2 जनवरी 2002 एंड 1 जनवरी 2007। सो बोथ दीज डेट्स आर इंक्लूसिव, दोनों ये डेट्स इंक्लूसिव हैं। ठीक है, देन अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी में कर रहे हैं देन अगेन यू शुड बी अनमैरिड एंड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जैन 2002 टू 1 जैन 2007, तो बिल्कुल सेम है IMA और INA की जो एज लिमिट्स हैं। देन एयरफोर्स एकेडमी की बात करते हैं, यू शुड बी अनमैरिड, डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 2 जैन 2002 एंड 1 जैन 2006, सब्जेक्ट टू सम रिलैक्सेशन फॉर मैरिज। तो मैरिज को लेकर और डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ रिलैक्सेशन हैं यहाँ पर एयरफोर्स में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपको ट्रेन करता है, तो अगेन यू शुड बी अनमैरिड एंड दिस इज द डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया एंड सिमिलरली फॉर वुमेन। okay, and there are some relaxations for women, those who are widows or divorcees, right? Now moving on, this was regarding age limits. Then educational qualification, very very important. So for Indian military academy you should have a degree, any degree in any stream. So it is not mentioned any specific stream, so any degree, but it should be recognized from a recognized university. Okay, then for Indian Naval Academy you should have a degree in engineering mandatorily. You only need to have a degree in engineering and it should be from a recognized university or institution. Then Air Force Academy, so you need to have a degree from a recognized university. You can have any degree provided you had physics and maths. अगर आपने 12th में 10+2 मतलब 12th में अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा है तो कोई भी डिग्री चल जाएगी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अदरवाइज अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपने लेट से फिजिक्स मैथ्स नहीं पढ़ा है ट्वेल्थ लेवल पे तो आपको इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए होगी। देन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मेन और वुमेन इसमें सेम है, एनी डिग्री वुड वर्क। तो बेसिकली IMA IMA और OTA जो है इसमें कोई भी डिग्री आपकी वर्क करेगी, नॉट नेसेसरीली इंजीनियरिंग, लेकिन INA और AFA में थोड़ा सा साइंस का आपको चाहिए रहेगा क्वालिफिकेशन। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द स्कीम ऑफ एग्जाम। एग्जाम किस तरीके से होता है, तो एग्जाम
यहाँ पर मैं जो है आपका 2 लेवल्स पे होता है, लेवल 1 और लेवल 2 अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, या टियर 1 टियर 2 जो भी आप बोलना चाहे, फेज़ 1 फेज़ 2। तो लेवल 1 में जो है आपका ये एमसीक्यू पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। यहाँ पे 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, जीके एंड एलिमेंट्री मैथ्स। तो आपका जो नेवल एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी है, एयरफोर्स है, उन सब में ये तीनों एग्जाम्स ही एप्लीकेबल देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम देने हैं, दैट इज इंग्लिश एंड जीके। ठीक है, तो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी अगर आप फिल करते हैं, अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना होगा। नाउ व्हाट इज द स्कीम? तो स्कीम ऐसा है कि तीनों ही एग्जाम 2-2 घंटे के होंगे, ईच पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश में 120, जीके में 120, बट मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेवल 1 जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। और यहाँ पर आपको क्या है, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.33 उसके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको कोई भी कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो सारी कैलकुलेशन आपको मैन्युअली ही करनी होंगी। आपको जो लेवल 2 है, तो लेवल 2 इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इसको जनरली एसएसबी के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस होते हैं। देखो, पूरा एसएसबी जो है इट्स इंटायरली ऑफ 5 डेज, जिसमें स्टेज 1 आपका पहले दिन का होता है, इसमें काफी लोग बाहर हो जाते हैं। और जो स्टेज 2 होता है वो 4 दिन चलता है, अगर आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं तो स्टेज 1 में क्या होता है, आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR का टेस्ट होता है, जिसमें आपके पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होते हैं। अगर आप ये पास कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में आपका इंटरव्यू रहता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के टास्क रहते हैं, साइकोलॉजी का टेस्ट एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इन टोटल अगर मैं बात करूं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो आप रिटर्न आपके 300 नंबर के 3 पेपर हो गए हैं, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, और इंटरव्यू भी 300 नंबर का ही रहता है, तो टोटल 600 आपका हो गया। इंटरव्यू मतलब मेरा यहाँ पे इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट जो है आपका, मतलब बेसिकली इस इंटायर सबको मिला ले ये 300 नंबर का आपका रहता है। देन आपका इंडियन नेवल एकेडमी में अगेन 300 प्लस 300, सिमिलरली फॉर एएफए। ओटीए का अलग है, बिकॉज ओटीए में आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है, इसलिए 200 है, तो इसका इंटरव्यू भी जो है वो भी 200 नंबर का ही रहता है। ओके, इन टोटल 400। सो आई होप द स्कीम ऑफ एग्जाम इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। और एसएसबी के लिए जनरली कैंडिडेट्स ट्रेनिंग लेते हैं बिकॉज इट्स रिगरस, और ये इतना आसान नहीं होता है। आगे चलते हैं। देन अब बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस की। लेवल 1 के सिलेबस की बात करूंगा मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, इंग्लिश, जीके और मैथ्स। तो ये जो आपके तीनों सब्जेक्ट्स हैं, तो देखो इंग्लिश में जनरल टॉपिक्स हैं जो बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर। वोकैबुलरी और ग्रामर इस मेजरली यही रहता है आपका। और इसके अलावा पैसेज रहते हैं जो आपका रीडिंग को भी चेक करता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। तो कुछ टॉपिक्स जो जनरली पूछे जाते हैं वो आपके हैं एंटोनिम, सिनोनिम, विच इज पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, देन फिल इन द ब्लैंक्स और फिलर्स, इसको क्लोज टेस्ट भी बोल देते हैं। देन इसके अलावा आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगेन वोकैबुलरी का पार्ट है। देन वर्ड और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसको जम्बल्ड वर्ड्स बोल देते हैं, पैरा जम्बल्स बोलते हैं, तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, मीनिंग वही रहेगा। देन एक्टिव पैसिव वॉइस पे क्वेश्चंस रहते हैं। वर्ड क्लास मतलब कि कोई वर्ड वर्ब है, नाउन है, वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। देन पैसेज, आपको एक पैसेज होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जो इंग्लिश में मैंने बताया 120 टोटल क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में, 120 होंगे जीके में, और 100 होते हैं आपके मैथ्स में। ये क्लियर है। देन प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स, ये आपका ग्रामर का टॉपिक है जो आप लोगों ने स्कूल टाइम अपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा। देन स्पॉटिंग द एरर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिलेटिंग सेंटेंस, यूज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, 2 पेयर्ड वर्ड्स होते हैं, उनका यूज सेंटेंस में आपको देखना होता है। देन मैचिंग लिस्ट, इसके अलावा अडेप्टेशन ऑफ बोरोड वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो हमने दूसरे कहीं से बोरो करे हैं उनका मीनिंग वो सब पूछा जाता है। यूज ऑफ वर्ड्स को आपको वर्ड दे देंगे, उसका सेंटेंस में यूज, दे विल आस्क यू कि कहाँ पर करेक्ट यूज किया है वर्ड का, कहाँ पे इनकरेक्ट किया है। देन कॉमनली यूज वर्ड्स, वर्ड और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेंटेंस दे देंगे, वहां पे एक वर्ड अंडरलाइन होगा एंड दे विल गिव यू ऑप्शन कि कौन सा वर्ड इज अ बेटर रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन। इसके अलावा कनेक्टर मतलब दो सेंटेंस होते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं किसी कनेक्टर से, लाइक एंड, बिकॉज, ऑल्दो, इस तरीके से। तो ये आपका इंग्लिश हो गया। देन जीके की अगर बात करूं तो इसमें करंट का अच्छा पोर्शन रहता है और स्टैटिक भी रहता है, दोनों ही रहते हैं। करंट में आपका सब आ जाता है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट, सब चीजें वो होती हैं आपकी। इसके अलावा स्टैटिक की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, ह्यूमन राइट्स को लेकर चीजें आ जाती हैं। ठीक है, देन इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी,
फाइनेंस, इसमें आरबीआई, रेपो रेट, इन्फ्लेशन, ये सारे क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट में करंट, स्टैटिक दोनों ही चीज़ें हैं कि जो फॉर एग्जांपल जो हमारी पेरिस कन्वेंशन है और पुरानी कन्वेंशन है, तो वो स्टैटिक पार्ट भी है, करंट से भी पूछते हैं। देन साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिकली इन तीनों से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कंबाइंड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी भी जोड़ दें तो काफ़ी क्वेश्चन इनसे ही पूछा जाता है, इन 5 टॉपिक से ही। जिसमें आपका डिफेंस भी आ गया, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़। तो जो 5 टॉपिक्स हैं यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं अलग अलग, लाइक WHO, WTO, SCO, और जो समिट्स होती हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं, करंट भी, स्टैटिक भी। इसके अलावा अवार्ड्स, जो भी रिसेंटली अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, या भी जो हमारे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, भारत रत्न है, और जो पद्म विभूषण सभी से क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पूछ सकते हैं, पूछे जाते हैं। देन स्पोर्ट्स न्यूज़ से क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा रिसेंट बुक्स, ऑथर्स, वहाँ से क्वेश्चन है। सोशियोलॉजी मतलब कोई सोशल इश्यूज वगैरह पे भी क्वेश्चन होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एस्टीमेट है, तो कोई कमेटी बनी है तो उस तरीके से भी सोशल इश्यूज पे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी ओनली। तो ये सारे जनरली यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जीके में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो मैथ्स को भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, बट मैथ्स में मेजरली आपके 6 टॉपिक्स आते हैं। मतलब ये ब्रांचेस, मैथ्स की ब्रांच बात करूं तो 6 मेजर ब्रांचेस से क्वेश्चन पूछते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अरिथमेटिक, देन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। और ऑलमोस्ट ये देखो मैथ्स जो है वो आपका 10th लेवल तक का ही आता है और आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें जो है, दिस ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स यू हैव स्टडीड इन स्कूल्स, तो ये एनसीईआरटी में भी आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब मैं थोड़ा मैथ्स को अगर डिटेल में डिस्कस करूं, दी 6 टॉपिक्स जो मैथ्स के हैं, तो अरिथमेटिक में आपका क्या क्या आता है। तो अरिथमेटिक में बेसिकली मेजर जो है आपका वो है नंबर थ्योरी, नंबर सिस्टम, इसके अलावा लॉग्स, इसके अलावा जो और चैप्टर्स है अरिथमेटिक के, लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा एवरेज से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है। तो ये आपके कुछ मेजर टॉपिक है। मिक्सचर एलिगेशन। अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, लीनियर इक्वेशन आता है, लीनियर इनइक्वेशंस भी आ जाता है। इनका सोल्यूशन जो होता है वो ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकल उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ग्राफिकल सोल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जो मैनुअली एनालिटिकली हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन के थ्रू, वो भी आपका इसमें सिलेबस में पार्ट है। देन पॉलिनोमियल्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। सेट थ्योरी, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेट्स एंड यूनियंस। देन एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज जो आपकी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली सर्ड्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका साइन, थीटा, कॉस, थीटा, टैन, ये सब इनकी वैल्यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, ये सारा 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो मेन है आपके मेजरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाइट्स एंड डिस्टेंस के पूछे जाते हैं, जैसे कि देयर इज अ बिल्डिंग, अगर आप उसको देख रहे हो तो क्या क्या एंगल बन रहा है, क्या उसकी हाइट होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री जो होता है आपका 2D फिगर्स के लिए ही होता है, और इसमें आपके टॉपिक्स जो हो जाते हैं लाइन्स एंड एंगल्स, प्लेन एंड प्लेन फिगर्स। इसके अलावा थ्योरम्स होती हैं कुछ फॉर मीडियंस, फॉर ऑल्टीट्यूड, ओके, फॉर एंगल्स कुछ थ्योरम्स होती हैं अलग अलग। इसमें आपका सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, वो सारे टॉपिक्स आते हैं। तो मेजरली जो शेप्स होती हैं वो आपकी 3 तरीके की होती हैं 2D में, ट्रायंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, और क्वाड्रिलेटरल्स, विच मीन्स 4 साइडेड फिगर, इसमें आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। तो इनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है डायगनल्स की, इनके एरिया तो नहीं बोलूंगा, एरिया तो आपका मेंसुरेशन में आएगा, इनके डायगनल, मीडियन, ऑल्टीट्यूड, इस तरीके से काफी सारी प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स होती हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद आपका आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपका 2D मेंसुरेशन भी होता है, 3D। तो 2D फिगर्स में आपका क्या रहेगा, पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है, जो भी अलग अलग फिगर्स है, पेंटागन, तो ये सब आपका हो गया। एंड 3D फिगर्स जो होती हैं आपकी स्फेयर, कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, इनका सर्फेस एरिया में आपका कर्व सर्फेस एरिया भी आएगा, टोटल सर्फेस एरिया भी आएगा, और वॉल्यूम। तो यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं फॉर मेंसुरेशन। लास्ट टॉपिक जो है आपका मैथ्स में वो है स्टैटिस्टिक्स। अगेन स्टैटिस्टिक्स भी आपका 10th लेवल का ही आता है, 10th लेवल तक का ही आता है। इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा पहली चीज होती है, तो टेली मार्क्स के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, टैबुलेशन टेबल में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें। देन ग्राफ्स एंड चार्ट, जो भी आपके बेसिक ग्राफ है, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन होते हैं। कर्व्ड पॉलीगन, ये सब जो चीजें होती हैं, हिस्टोग्राम, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपके 3 हैं, मीन, मोड एंड मीडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज एंटायरली योर सिलेबस फॉर
मैथमेटिक्स। ठीक है, तो गाइस दिस इज इट। नाउ इन लास्ट थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफली बताना चाहूंगा। एज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, माय नेम इज चेतन बंसल और आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट। तो मैंने एसएससी सीजीएल लिखा था 2017 में, आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 60। तो उसके बाद आई वाज पोस्टेड एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन सीएजी एंड मैंने वहाँ पे 1.5 साल काम किया है। इसके अलावा मैंने 2016 में कैट लिखा था, कैट का एग्जाम, उसमें आई स्कोर्ड 96.5 परसेंटाइल। इसके अलावा इन यूजीसी नेट आई रोट यूजीसी नेट इन दिसंबर 2018, आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 3 इन द कॉमर्स स्ट्रीम। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो रिटन डिफरेंट एग्जामिनेशंस, आरबीआई, सेबी, नबार्ड। तो मैं हर साल एक अलग अलग एग्जाम लिखता हूँ, चाहे वो आरबीआई हो, नबार्ड हो, सेबी हो, ठीक है, और बैंकिंग है, एसएससी है। तो ये सारे एग्जाम अलग अलग मैं लिखता रहता हूँ, सो दैट आई एम अवेयर ऑफ द रिसेंट पैटर्न। तो मैं सभी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी का मैं ट्रैक रखता हूँ। ठीक है, मेजरली माय सब्जेक्ट्स आर क्वांट रीजनिंग। तो इस तरीके से दिस इज अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर योर फीडबैक्स एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर आप चाहते हैं कोई सिमिलर वीडियो मैं बनाऊं किसी और चीज़ पर, तो डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।